चौराई है। अच्छा महाराज जी ये नेनुआ लगा हुआ है? हाँ नेनुआ लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, देखो वहाँ कड़ैल भी लगा दिया जी। तेल ही है सरसों का, कच्ची घानी इस सरसों का ही है, पैकेट में है। तेल का शरबत है, का शरबत है। प्रभु जी के लिए अगरबत्ती है जी, चाय पत्ती है इसमें, प्रभु जी नमक है, महाराज जी हल्दी और मसाला, शक्कर है, प्रभु जी अरहर की दाल है जी, आपसे मूंग का दाल है, चीज है इसमें, मूंगफली का दाना है, प्रसाद है चावल का। बस ये महाराज। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम आप लोग को लेकर के चलते हैं संत कामता दास महाराज जी की कुटिया पर, जिनकी अवस्था लगभग 97 वर्ष की है। बिल्कुल वृद्ध महात्मा है और अपना एकांत जीवन बिताते हैं, अकेले रह करके भजन साधना करते हैं। और ऐसे संतों के पास दोस्तों जब जाते हैं तो एक अलग ही तेज रहता है उनका, और दर्शन करने को मिलता है, और दिन भर उनकी दिनचर्या अपना राम नाम में गूंजती है। तो आइए चल करके दर्शन कराता हूँ और कुछ छोटी मोटी सेवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी का देखिए द्वार है कुछ इस प्रकार से, ये बांस का बना हुआ है, ये देखिए। और इसी के अंदर ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, जो आपको देखने में आ रहा होगा। जैसे भगवान आए थे किस प्रकार कांस कुसा की कुटिया बनी थी, इस प्रकार से यहाँ बनी हुई है। और ये महाराज जी की छोटी सी झोपड़ी है, और वहाँ पर महाराज जी के देखिए कमल वगैरह खिले हुए हैं। आइए पहले दर्शन कराता हूँ महाराज जी का कुछ इस प्रकार से। महाराज जी सीताराम। क्या हो रहा है प्रभु? बन रही, क्या होना। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बन रहा है। महाराज जी सीताराम। जय हो। तो महाराज जी आज प्रसादी में क्या बना रहे हैं? प्रसादी में अब चावल पक रहा है जी, बैकुंठी पक गई। जय हो। तो ये देखिए दोस्तों इधर आप लोग को देखने में यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, ये हैं। और देखिए कितना सुंदर महाराज जी स्थान दिए हैं, फूल उल से बढ़िया पूजा हो गया है। और ऊपर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि देखिए किस प्रकार से कांस कुसा की कुटिया बनी है। और महाराज जी को कुछ पिछली सेवा में बक्सा मिल गया था तो सेवा मिल गई। तो दोस्तों देखिए एक ये है महाराज जी की कुटिया, जो यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर रहता है। महाराज जी ये यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर ये जो सिलौटी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कहीं कुछ चटनी बांटना है, कहीं कुछ बांटना है जी, तो इसलिए बांट ले है। टमाटर है जी, और ये खटाई कुछ बांटना है तो बांट लेते। अच्छा हाँ। और इधर महाराज जी धूनी भी बनी हुई है। हाँ, धूनी बनी हुई है, यहाँ फुल्का बनाया, चाय बनाया, सब करते रहते बेटा, ऐसा क्या। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की धूनी है। लकड़ियाँ महाराज जी जंगल से लाते हैं? लकड़ी मंगा लेते हैं बेटा, कोई में कोई दे जाता है, हमको तो नहीं ला पाते हैं, न जाते हैं जी प्रभु। दिखता है नहीं जी। जय हो। महाराज जी इस समय बारिश भी लगातार हो रही है तो काफी परेशानी भी। अरे कोई परेशानी नहीं बेटा, क्या देखो ये परेशानी नहीं करना होता तो घर में बने रहते जी जी, घर द्वार में बने रहते जी प्रभु। और ये जब साधु बन जाते हैं तो कुछ देखो दुख सुख का भी जोड़ा होता है जी, ऐसा नहीं है जी। जय हो। महाराज जी इस समय जंगली जानवरों का आवागमन रहता है? अरे हमारे पास बेटा कोई नहीं आता है जी। और वहाँ अपना चेहरे चोते हमसे खा लेने देना जी। आते तो बहुत है मगर हमारे पास नहीं आते, हम क्यों झूठ बोले जी प्रभु। झूठ नहीं बोलेंगे हम। महाराज जी जैसे बारिश इस समय लगातार चित्रकूट में 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। हाँ। तो महाराज जी भोजन भंडारे की व्यवस्था इसमें कैसे होती है? बारिश कर लेते हैं ऐसे। देखो ऐसा है कि हम अभी काल हो इतना बारिश हो रही थी, परसों बारिश हो रही है, धूना में फुल्का सिद्ध कर लिया जी प्रभु। जय हो। बस गैस में सब्जी बना लिया जी, फुल्का बना लिया, यहाँ बस धुना में होगा। काल अबे पानी बरस रहा था, फुल्का बना रहे थे हम। जय बरसों क्या लेना है हमें। जय हो प्रभु। बुखार की दवा। अच्छा ये महाराज जी बुखार की दवा है? बुखार की दवा, बच्चों की दवा। ये देखिए दोस्तों ये बुखार की दवा है। तो महाराज जी कौन कौन सी दवा देते हैं? दवा में देखो बेटा मुझसे पूछो ना कि दवा कौन कौन। मैं देखिए बवासीर की दवा देता हूँ जी, धात की देता हूँ, पैर की देता हूँ, रायमुनिया की देता हूँ, उड़नी की देता हूँ, डिब्बा की देता हूँ जी, पथरी की भी देता हूँ। जय हो। ऐसा नहीं आधा की भी देता हूँ, सिर दर्द होता है जिसमें लगभग महाराज जी 90% दवाई आप सब मैं दवाई करता रहा। अभी सवेरे आया था कि विषारी निकल आई है जी, तो कहीं काल से बहुत पीड़ा है, जलन है, पीड़ा है। मैं तो उसको दवाई लाओ मगर पीस के रखो, कपड़े में बांध लो जी, पानी डालते रहना सुबेरे 5 झक। महाराज जी ये बगल में महाराज जी ये लालटेन है?
हाँ ये बत्ती है। ये देखिए दोस्तों, इस महाराज जी सोलर पैनल लगा है। हाँ ये तो नहीं बता दे। हाँ ये कि ये बस जैसे है नहीं लाइट है तब इसको चालू कर दिया जी। ये देख लो। ये देखिए दोस्तों, अभी ये चार्ज कम है, जैसे चार्ज होगी तो फिर ये चलेगी। तो ये महाराज जी अंधेरे में काम करती है बढ़िया। लाइट नहीं है तो फिर काम यही करती है, क्या करे। चौड़ाई है। अच्छा महाराज जी ये नेनुआ लगा हुआ है। हाँ नेनुआ लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, देखो वहाँ कड़ाइल भी लगा दिया जी। जी महाराज जी, इधर पपीता के भी पेड़ लगे हुए हैं। पपीता के लगे हैं, ये देखिए। और महाराज जी कमल भी खिला हुआ है क्या? कमल भी खिले हैं, केला भी लगा है। जी जी। ये देखिए दोस्तों, इधर आप लोग को दिखवाते हैं, इधर केला लगा है। महाराज जी गुलाब का भी बहुत सुंदर सुंदर फूल निकला हुआ है। लाल भी फूल है, सफेद भी फूल है, दोनों है। और ये देखिए दोस्तों, सफेद भी फूल लगा हुआ है, लाल भी फूल कमल का है जी, लील कमल भी है जी। देखो, ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है महाराज जी की कुटिया। ये देखिए यहाँ पर कमल खिले हुए हैं, यहाँ पर देखिए कितने दोनों खुले हैं। लालो फिर एक फूल निकला है, तो दो फूल लाल और सफेद महाराज जी दो लगे हुए हैं। जी महाराज जी। और इधर देखिए बेटा क्या करें, पूरा घनघोर जंगल आप लोग को देखने में मिलेगा। ये बेला भी फूलती है, कपास भी फूलता है, सब फूल चढ़ाते हैं, हमें फूल से मतलब है। जय हो। थोड़ा से प्रसादी लाने हैं, ये महाराज जी ठाकुर जी की भोग के लिए है, इसमें मीठा प्रसाद जी। और ये महाराज जी ये ले आए हैं, ये तेल ही है सरसों का, कच्ची घानी ये सरसों का ही है, पैकेट में है ये है। और ये महाराज जी शरबत की बोतल है, ये बेल का शरबत है, इसमें शरबत है जी। और इसमें महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। और ये महाराज जी चाय पत्ती है, और इसमें प्रभु जी नमक है। और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है। और इसमें महाराज जी शक्कर है। और ये प्रभु जी अरहर की दाल है। और ये महाराज जी आपसे मूंग का दाल है। और ये महाराज जी माचिस है इसमें। और इसमें प्रभु जी मूंगफली का दाना है। और ये महाराज जी महाप्रसाद है चावल। और इसमें महाराज जी आपका है आटा। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा है। अरे बहुत सेवा है बेटा जी। महाराज जी कुछ भक्तगण पूछते हैं कि महाराज जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में भी महाराज जी रह करके भजन साधना हो सकता है? महाराज जी किस प्रकार करे, कौन सा वो क्या है कि जैसे निगुरा भल न होए जी, राम राम भर सुने होए जी। महाराज जी मतलब तो खूब 10-5 मिनट का समय निकाल के खूब भगवान का भजन भी कर सकता है, भगवान का ध्यान भी कर सकता है जी प्रभु। महाराज जी जैसे कोई गुरु दीक्षा नहीं लिए है, वो विदेशों में रह रहा है, महाराज जी वहाँ पर कौन सा मंत्र जाप करे महाराज जी? उनका भी कुछ वहाँ क्या है, वो अपना क्या करे कि 4-5 मिनट का समय निकाले जी जी, तो भगवान की ध्यान मतलब महाराज जी जैसे वो जरा ऐसा देखो बैठ गया आसन लगा के जी, और ऐसे हाथ करके जी जी भगवान का ध्यान करे जी। आंख मूंद ले हैं, अब भगवान का ध्यान करे, ऐसे हाथ चलाते रहे ऐसे जी प्रभु, भगवान का ध्यान करते जाए। राम 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 अपने आत्मा ऐसे करते रहे। हम नहीं कहते कि तू वो बार करो जी जी प्रभु, मगर हाथ में अंगुल भी चलते रहे जी। महाराज जी जैसे कलयुग चल रहा है, महाराज जी कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति संभव है? कलयुग देखो बेटा, जब से कलयुग लगा जी, अत्याचार तो बहुत हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, बहुत बढ़ा है। अब बड़ा अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि बहुत अत्याचार हो रहा है। तो महाराज जी जैसे कलयुग में बताया जाता है कि महाराज जी नाम से ही सब कुछ, महाराज जी सुमिरन नाम सुमिर ले तो सब कुछ हो जाता है। भाई यही तो देखो क्या कहा कि भगवान का ध्यान कुछ थोड़ा 5 मिनट का समय निकाल के कर ले। अंगुल में जैसे अब ये है चलते रहे ऐसे अंगुल जी प्रभु जी। महाराज जी आपको कितना वर्ष हो गया इस संत जीवन में आए हुए? हमका संत जीवन में बेटा 35 साल हो गया। 35 वर्ष? हाँ महाराज जी 35 वर्ष से आप संत जीवन में। महाराज जी ठाकुर जी का कभी या भगवान का किसी प्रकार से महाराज जी देखिए आभाएं से होते हैं, और कभी भगवान आगे सरमुख खड़े नहीं होते हैं जी। हैं जौन कहता हो सब झूठी बाणी है जी। हैं हम खूब देख चुके कि यहाँ जिला का जिला नहीं, एक जिला 2 जिला का आदमी आता है जी कुटिया पे जी प्रभु। हैं हम खूब देख चुके कि बेटा हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, है मगर कह दे कि हाँ भगवान आके खड़े हो गए, हनुमान जी आके खड़े,
हनुमान जी खड़े हो जाएंगे तो भस्म हो जाओगे। जी प्रभु सत्य है उनका भार सहने का? नहीं प्रभु। मनुष्य का? मुझे पहले बताइए, आप देख पढ़े लिखे, मैं अनपढ़। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। भगवान का ध्यान करने से दुख सुख सब बिसर जाते हैं जी। कोई तरह का बाधा नहीं रह जाते जी। बस ऐसे है बेटा। महाराज जी एक आभाएं से बताते हैं जी, आभाएं से हर ज्ञान देते हैं बस। महाराज जी एक भक्त हैं जो महाराज जी कर्नाटक से, उन्होंने पूछा महाराज जी कि महाराज जी हमें टाइम नहीं मिल पाता है महाराज जी, जैसे हम लोग साधु संतों की या महाराज जी अन्य किसी की जो महाराज जी पात्र है उसकी महाराज जी अगर सेवा करें जो हो सके हमसे, महाराज जी क्या ये भी एक पुण्य का कार्य होगा? ये भी महाराज जी एक प्रकार से भजन है हमारा। अरे वाह, बहुत पुण्य का काम है। किसी देखो जो दाता देते हैं, साधु बनाया, भगवान का पवाया, पखे पग पखेरु पाया, तो आपका भल कैसे नहीं होगा जी? है साधु जो कमाएगा तो जैसी ने 500 तो चला गया गुरु जी का जी, इसके बाद कुछ उनका हो गया, कुछ भगवान का हो गया जी, तो ऐसे बात है जी प्रभु। नहीं, कहीं कुछ बेटा नहीं है। जय हो, जय हो प्रभु। और महाराज जी कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज की? बेटा अभी कोई परेशानी तो नहीं है जी, बस क्या बरसात है, तिरपाल वगैरह की कोई दिक्कत? जब ले आना तो दे देना। जी प्रभु, जय हो। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, हम लोग को आज्ञा करें, और जो भी महाराज जी भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। सीताराम। जो बात दाता देने वाला है उसके बाल गोपालों को कुशल रखना और खूब आयु बढ़ा देना। जय सीताराम। जो भगत जगत ले आते हैं, साधु पास जाते हैं, उनका कल्याण करना। जय हो प्रभु। सीताराम। सीताराम।